नमस्ते सभी को, न्यूज जनरेशन में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ताज़ा खबरें, सटीक जानकारी और हर जरूरी अपडेट बिल्कुल सरल भाषा में। जुड़े रहें हमारे साथ। दिल्ली में इमारत गिरी, 4 की मौत। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में शुक्रवार देर रात एक 4 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। ये हादसा मुस्तफाबाद के शक्ति विहार में हुआ। इस दर्दनाक घटना में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की खबर थी, जिनमें से 18 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव अभियान चलाया। इमारत क्यों गिरी, इसकी जांच की जा रही है। इस घटना से इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है और प्रभावित परिवारों की मदद कर रहा है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा, राज्यपाल और NCW टीम का दौरा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस और राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की एक टीम ने आज मुर्शिदाबाद जिले के उन इलाकों का दौरा किया जहां हाल ही में हिंसा हुई थी। ये हिंसा कथित तौर पर वक्फ कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के बाद भड़की थी। राज्यपाल और NCW टीम ने हिंसा पीड़ित लोगों, खासकर महिलाओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। राज्यपाल बोस ने कहा कि उन्हें घटना के बारे में अलग अलग रिपोर्ट मिल रही थी, इसलिए सच्चाई जानने के लिए वो खुद आए। इस बीच VHP जैसे संगठनों ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की है और राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप जारी है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने आगरा में सांसद सुमन से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज आगरा गए। उन्होंने वहां पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन से उनके घर पर मुलाकात की। हाल ही में सांसद सुमन पर कथित तौर पर हमला हुआ था और उन्हें धमकियां मिली थीं, जिसके बाद ये मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि ये मामला सांसद द्वारा राणा सांगा पर दिए गए एक बयान से जुड़ा हो सकता है। अखिलेश यादव ने मुलाकात के बाद कहा कि सांसद पर हमला एक सोची समझी साजिश है और इसमें सरकार का हाथ हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें खुद भी धमकियां मिल रही हैं। इस मुलाकात के दौरान सांसद के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। कनाडा में भारतीय छात्रा की गोली मारकर हत्या। कनाडा के हैमिल्टन शहर से एक बेहद दुखद खबर आई है। वहां एक भारतीय छात्रा हरसिमरत रंधावा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरसिमरत एक बस स्टॉप पर खड़ी थीं जब अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। इस घटना से कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय और भारत में उनके परिवारजन गहरे सदमे में हैं। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारत सरकार और कनाडा स्थित भारतीय दूतावास इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का प्रयास कर रहे हैं। ये घटना विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाती है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अप्रैल को सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। उन्हें इस यात्रा का निमंत्रण सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री महामहिम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दिया है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बातचीत के मुख्य एजेंडे में रक्षा सहयोग, व्यापारिक संबंध, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश जैसे विषय शामिल हो सकते हैं। यह यात्रा भारत और सऊदी अरब के बीच लगातार मजबूत हो रहे रिश्तों का प्रतीक है। खाड़ी क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक उपस्थिति के लिए भी यह यात्रा अहम मानी जा रही है।